नाम हम नहीं लेना चाहते हैं जानकर भी। किसी महानुभाव ने कहा कि मुक्ति केवल श्री कृष्ण ही दे सकते हैं, दूसरा कोई मुक्ति नहीं दे सकता। और उन्होंने प्रमाण रूप में उद्धृत किया कि देखो, नृसिंह भगवान और वाराह भगवान हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष को मुक्ति नहीं दे सके, उनको रावण कुंभकर्ण बनना पड़ा। राम जी भी रावण कुंभकर्ण को मुक्ति नहीं दे पाए, उनको शिशुपाल दंतवक्त्र बनना पड़ा। और जब कृष्णावतार हुआ तब वो मुक्त हुए। ऐसी बात एक बड़े वक्ता ने, प्रामाणिक विद्वान ने कही। हमारा इस प्रकार की विचारधारा रखने वालों से अत्यंत विनम्र आग्रह है कि उन्हें श्री मानस जी का आश्रय अवश्य लेना चाहिए। सर्वग्रंथान परित्यज्य मानसम शरणम ब्रज। मानस जी का आश्रय लेगा तो उसको कभी कोई संदेह होगा ही नहीं। कितना बढ़िया समाधान गोस्वामी जी ने किया। मुकुत न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज वचन प्रवाना। एक बात हम और आपको कह दें, जीव के कल्याण में दो चीजें सबसे अधिक बाधक हैं। एक भगवद अपराध और दूसरा भागवत अपराध। भागवत अपराध के संबंध में कल हमने चर्चा की थी। भगवत अपराध और भागवत अपराध कैसे लगते हैं? भगवत स्वरूपों में भेद करने से भगवत अपराध होता है। आपका सांप्रदायिक जो आग्रह है वो आपके अपने स्थान पर है, पर यदि मूल वैदिक सनातन आर्ष सिद्धांत का हम विचार करेंगे और उस आर्ष सिद्धांत का विचार करने में व्यास वाल्मीकि को छोड़कर दूसरी गति नहीं है, उनके आश्रय में यदि हम चिंतन विचार करेंगे तो राम कृष्ण नारायण में भेद मानने से काम चलेगा नहीं। अपराध ही अपराध लगेंगे, कुछ हासिल नहीं हो, कुछ प्राप्त नहीं हो। किसी भगवत स्वरूप में भेद बुद्धि नहीं करना। और इस अपराध से नाभा जी ने हम लोगों को बचाया है, टीकाकार प्रियादास जी ने हम लोगों को बचाया है। प्रियादास जी ने क्या कहा? सब ही है नित्य ध्यान करत प्रकाशे चित। सब ही है नित्य ध्यान करत प्रकाशे चित। जैसे रंग पावे बीत, जो पे जाने सार। हाँ, जैसे रंग पावे बीत, जो पे जाने सार। केसन कुटिलताई ऐसे मीने सुखदाई, अगर सुरीत भाई बसोर हार के। आहा, क्या कहना। देखिए, भगवत अपराध से ही जुड़ा हुआ भागवत अपराध है। यह बात बड़ी बारीक और सूक्ष्म बात है। आप श्री राम जी के अनन्य उपासक हैं, श्री राम जी के प्रति आपका परत्व भाव है, पर जैसा भाव श्री राम जी के प्रति है वैसा भाव श्री कृष्ण के प्रति नहीं है और श्रीमन नारायण के प्रति नहीं है, तो कहीं न कहीं आपकी वाणी से स्खलन जरूर होगा और श्री कृष्ण के प्रति कोई न कोई हल्की बात निकल जाएगी। श्री हरि के प्रति कोई न कोई हल्की बात निकल जाएगी मुझसे। क्यों? अंतःकरण वह वाणी के माध्यम से ही अभिव्यक्त होता है। आपके भीतर क्या चल रहा है आपकी वाणी से ही तो पता चलेगा।
बात पहले मन बुद्धि में आती है, फिर वाणी में आती है, क्रिया में बहुत पीछे आती है। जो श्रोता दिखाई पड़ रहे हैं इतने ही श्रोता नहीं हैं। अज्ञात अलक्षित भाव से भगवान के नित्य मुक्त पार्षद जब भगवत कथा आरंभ होती है तो वे सब के सब उपस्थित होते हैं अलक्षित भाव से। गूढ़ रूपेण संस्थिताः। और उसमें ध्रुव जी बैठे हैं, कथा में ध्रुव जी बैठे हैं, और जिन ध्रुव जी का आराध्य उपास्य स्वरूप चतुर्भुज नारायण का स्वरूप है और वक्ता के मन में नारायण के स्वरूप के प्रति उतना भाव नहीं है, उसने कुछ हल्की बात कह दी तो ध्रुव जी को कितनी पीड़ा होगी। तो स्वरूप भेद करने से भागवत अपराध हो जाएगा। श्री कृष्ण के संबंध में हल्की बात कह देंगे तो श्री उद्धव जी बैठे हैं, उनको कितनी पीड़ा होगी। अर्जुन बैठे हैं, उनको कितनी पीड़ा होगी। नृसिंह भगवान के बारे में कुछ हल्की बात आप कह देंगे, सोच लेंगे, वाणी से कह देंगे तो प्रहलाद जी बैठे, उनको कितनी पीड़ा होगी। अरे नृसिंह भगवान भी कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाला उनका स्वरूप है, पर हमारी आंख से नहीं, प्रहलाद जी की आंखों से देखो तो नृसिंह भगवान कितने सुंदर दिखाई पड़ेंगे। भूदेवी के नेत्रों से देखो तो वाराह भगवान कितने सुंदर दिखाई पड़ेंगे। मनु जी के नेत्रों से देखो तो मत्स्य भगवान कितने सुंदर दिखाई पड़ेंगे। सनकादिक भगवान के नेत्रों से देखो तो हंस भगवान कितने सुंदर दिखाई पड़ेंगे। इसलिए सब ही है नित्य। श्री कृष्ण के प्रति भाव है, राम जी के प्रति वैसा भाव नहीं है, तो राम जी के लिए कोई हल्की बात निकल गई और महाराज हनुमान जी तो सबसे पहले आके बैठते हैं, और कहीं हनुमान जी को गुस्सा आ गया तो है? बोलो स्वामी जी। रावण सो भट्ट भयो मुठिका के घाय को, एक घूंसा नहीं झेल पाया रावण। क्रोध तो आया हनुमान जी को, घूंसा तो जमाया रावण को, लेकिन जमाते जमाते जैसी छाती के पास घूंसा पहुंचा तो हनुमान जी थोड़े ढीले हो गए, खुद ही अपने संकल्प को थोड़ा शिथिल कर दिया। क्यों? ये एक ही घूंसे से मर जाएगा तो फिर स्वामी की कीर्ति कैसे उजागर होगी। वह सेवक सेवक नहीं जो स्वामी की कीर्ति को उजागर न करे। श्री राम जी के हाथों रावण का उद्धार हो, इसी में राम जी का यश है। इसलिए यह जानकर हनुमान जी ने प्रहार थोड़ा ढीला कर दिया, हल्का कर दिया, नहीं तो एक घूंसे का नहीं था रावण हनुमान जी के। क्योंकि हनुमान जी स्वयं घोषणा कर रहे हैं, न रावण सहस्रम में युद्धे प्रतिबलम भवेत् शिलाभिश्च प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः। घोषणा कर रहे हैं हनुमान जी, अरे एक रावण की क्या चले, हजारों रावण भी युद्ध में मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। कान खोलकर सुन लो। अर्दयित्वा पुरीं लंकाम अभिवाद्य च मैथिलीं समृद्धार्थो गमिष्यामि मिषताम सर्वरक्षसाम। इसलिए भगवत स्वरूपों में भेद करने से भागवत अपराध और भागवत स्वरूपों में भेद करने से भगवत अपराध, ये दोनों ही अन्योन्याश्रित हैं। इसलिए श्रुति सिद्धांत, संतों का सिद्धांत यही है कि न तो भगवत स्वरूपों में भेद करो, न भगवत स्वरूप के उपासकों में भेद करो। अब एक प्रश्न और है शास्त्री जी, वो प्रश्न ये है कि जहाँ जहाँ परत्व की बातें पुराणों में कही गई हैं उनका फिर अर्थ क्या है। जब सब एक ही है तो जहाँ श्री कृष्ण का प्रतिपादन किया वहाँ सबसे परात्पर श्री कृष्ण
जहाँ राम तत्व का प्रतिपादन किया हो सबसे परात्पर श्री राम, जहाँ नारायण तत्व का प्रतिपादन किया हो सबसे परात्पर श्रीमन नारायण, तो इनकी संगति कैसे होगी? एक प्रश्न है कि नहीं? जैसे गोस्वामी जी श्री राम जी के अनन्य उपासक हैं, इसलिए उनके साहित्य में देखो तो विधि ही विधिता, हरि ही हरिता, शिव ही शिवता जिन दई। विनय पत्रिका में विधि को विधिता, हरि को हरिता, शिव को शिवता देने वाले श्री राम जी हैं। तो गोस्वामी जी अशास्त्रीय वाक्य नहीं बोल सकते। जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चावन वारे, तेऊ न जान ही मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। उपजहि जासु अंश गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी इत्यादि। तो ये परत्व की जो बात है वो कहां से है, कैसे है? इस संबंध में भगवत कृपा से प्राप्त, गुरु कृपा से प्राप्त विवेक यह है, हमारे पूर्वाचार्यों का भाव है कि जो जिसका आराध्य इष्ट उपास्य स्वरूप है, उसका संपूर्ण समर्पण, उसकी सर्वथा परत्व बुद्धि अपने उपास्य स्वरूप के प्रति हो जाए। तो श्री राम जी के उपासक श्री राम जी के स्वरूप के प्रति परत्व बुद्धि रखें, श्री कृष्ण के उपासक श्री कृष्ण के प्रति परत्व बुद्धि रखें, श्रीमन नारायण के उपासक श्रीमन नारायण के प्रति परत्व बुद्धि रखें। पर उस परत्व बुद्धि का तात्पर्य है इष्टानुराग, उसका तात्पर्य भेद नहीं। श्रीमन नारायण के उपासक समझें कि जितने स्वरूप हैं वो सब हमारे श्रीमन नारायण के ही हैं। श्री रामोपासक समझें कि जितने भगवत स्वरूप हैं सब रघुनाथ जी के ही हैं। श्री कृष्णोपासक समझें कि सभी स्वरूप श्री कृष्ण के ही हैं। देखो हम उदाहरण आपको दे रहे हैं। श्रीमद् भागवत 10वें स्कंध में भ्रमर गीत में श्री राधा रानी क्या कह रही है? अब देखिए, बड़ी बारीक बात है। आजकल अनन्यता का अर्थ समझते हैं कि हमने दूसरे स्वरूप की चर्चा कर दी तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया। अरे राम राम, ये अनन्यता के नाम पर किया गया अपराध है। अपने आराध्य इष्ट स्वरूप को ही सब स्वरूपों में देख लेना, इसी का नाम अनन्यता है। तो श्री राधा रानी क्या कह रही है? मृगयूरिव कपीन्द्रम विव्यधे लुब्ध धर्मा, स्त्रियमकृत विरूपा, स्त्रीजितः कामयानाम्। बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांशवद्यः, तदलमसितसख्यै दुस्त्यजस्तत्कथार्थः। श्री राधा रानी कह रही है, अरे भ्रमर, तू उन प्रियतम श्री कृष्ण से हमारी संधि कराना चाहता है। इनकी नस नस हम अच्छी प्रकार से जानती हैं, ये हैं कैसे कैसे हैं। बोले ये इनके रामावतार का मैं स्मरण कर रहे हैं। अब देखो, श्री कृष्ण के रामावतार का स्मरण जान कीजिए, राधा रानी कर रही है। इन्होंने रामावतार में क्या किया
रामावतार का मैं इसलिए स्मरण कर रही हूं कि सब कोई कहे राम सुठी साधु, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। ये रामावतार की विशेषता है। और उस रामावतार में जिनमें सिधाई का प्रमाण पत्र इनको मिला हुआ है, उसमें इनका पहला अक्षर देखो, मृगयु इव कपींद्रम विव्यधे। बहेलिए के जैसे इन्होंने बाली का वध कर दिया। अरे भाई, भाई भाई की लड़ाई थी, इनको बीच में कूदने की क्या जरूरत थी? अब मान लो लड़ना ही था तो सीधे ताल ठोक कर सामने आते, रहो मैदान में। बाली तो शत्रु की ललकार सुनता ही नहीं। बिटप ओट देखें रघुराई, और फिर उस बेचारे को मार दिया। लुब्ध धर्मा माने पवित्र क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर भी व्याध के धर्म का आचरण किया इन्होंने, बहेलिए के जैसा आचरण किया इन्होंने। ये है इनकी सिधाई। दूसरा बताऊं, उस बेचारी शूर्पणखा का दोष क्या था? ये सुंदर ही इतने हैं। जो इनको एक बार देख लेता है, अपना सर्वस्व इनके ऊपर न्यौछावर कर देता है, हैं? अब वो इनकी सुंदरता पर आकृष्ट होकर ब्याह का प्रस्ताव लेकर आई, तो ब्याह नहीं करना था तो हाथ जोड़ लेते कि देवी हम करेंगे नहीं, क्या प्रयत्न कर रही हो, हम नहीं करेंगे विवाह, ना हम करेंगे ना हमारा भाई करेगा। बेचारी चली जाती, ना खुद किया ना भाई से कराया, और कोई पसंद करके उससे ब्याह कर ले इस लायक भी नहीं छोड़ा। ना, अरे नाक कान साबुत रहते तो शायद कोई पसंद कर लेता उसको भी। विरूप और कर दिया, स्त्रियमकृत विरूपाम स्त्रीजितः कामयानाम। चलो, क्षत्रियों में बड़ी राजनीति होती है, राजनीति वालों को छल बल सबका आश्रय लेना पड़ता है। ब्राह्मण का प्रधान लक्षण है मन वाणी क्रिया से ऋजुता। वशिष्ठ स्मृति में वशिष्ठ जी ने ब्राह्मण का कारक लक्षण आर्जव ऋजुता माना है, सरलता। जो उत्कृष्ट श्रेष्ठ ब्राह्मण होगा वो मनवाणी क्रिया से अत्यंत सरल होगा। निश्चल निष्कपट होना ये ब्राह्मण की पहचान मानी है वशिष्ठ जी ने स्मृति में। और ब्राह्मण में भी छोटा सा बालक हो तो बालक तो किसी वर्ण का हो, भोला भाला होता है, निश्चल निष्कपट होता है। छोटे से बटुक ब्रह्मचारी बन गए, अब पहुंच गए बलि के द्वार। बलि के द्वार जाकर के 3 पग पृथ्वी की याचना की। कथा नहीं सुनाना, कथा तो दूसरी कहना, जन्म तक पहुंचना है। उस बेचारे ने चरण धोए, अर्घपाद्य मधुपर्क आदि निवेदित किया और कहा, अद्य में सफलम जन्म, आज हमारा जन्म सफल हो गया, हमारा कुल पवित्र हो गया। आज ब्राह्मणों ने बड़ी भक्ति पूर्वक अग्नि में आहुति दी। लगता है ब्रह्मर्षिणाम बपु साक्षात मन्ये त्वारि बपुर धर्म। लगता है ब्रह्मर्षियों का तेज ही मूर्तिमंत होकर आपके रूप में आ गया है। मैं धन्य हुआ प्रभु। लगता है कुछ लेने की इच्छा से आप आए। आप जो मांगो सो देंगे। भगवान बोले कि तो आपके कुल खानदान की विशेषता है। कंजूस तो आपके परिवार में कोई पैदा ही नहीं हुआ। जो मांगा वो उतने से अधिक दिया। हे महाराज बलि, आपके पिता विरोचन, उन्होंने यह जानते हुए कि यह ब्राह्मण नहीं देवराज इंद्र है, मस्तक मांगा तो मस्तक काट करके दे दिया। मृत्यु का वर्ण कर लिया पर ब्राह्मण को निराश नहीं किया। और प्रहलाद जी, आपके बाबा प्रहलाद जी, अरे महाराज प्रहलाद जी के बारे में तो कहूं मैं क्या, ये भगवान के वचन है। प्रहलाद उद्भाट
उद्भाति यथोडुपः खे। जैसे आकाश में पूर्ण चंद्र की शोभा होती है, ऐसी भक्त अनंत आकाश में भक्त रूपी नक्षत्रों के बीच में श्री प्रहलाद जी को भगवान अपने मुखारविंद से चंद्रमा कह रहे हैं, पूर्ण चंद्र कह रहे हैं। नक्षत्र, अनंत नक्षत्र राशि के बीच में जैसे पूर्ण चंद्र की शोभा होती है, शरद पूर्ण चंद्र की शोभा होती है, ऐसे ही अनंत भक्तों में प्रहलाद जी की महिमा तो पूर्ण चंद्र के समान है। और आपके परबाबा हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, क्या कहना महाराज, भगवान ने छल का आश्रय लेकर उनको मारा, नहीं तो बड़ा मुश्किल था उनको मारना। और यहाँ तक भगवान ने कह दिया कि आज भी हिरण्याक्ष के बल का स्मरण करते हैं जब भगवान 12, तो अपने को पराजित उसे विजयी मानते हैं, इतना ताकतवर था। आपके पुरखा हिरण्यकशिपु बड़े ताकतवर थे महाराज। पूरी वंश परंपरा की जय जयकार कर दी ठाकुर जी ने, एकदम प्रसन्न हो गया, खिल उठा बलि, बोला महाराज जरूर मांगो। तो लगता है आप या तो महान योगेश्वर हैं, आपने योग बल से इस बालक की सी अवस्था को धारण कर रखा है, आपकी आयु बहुत बड़ी है, देखत बालक बहुकालीना। अथवा आपने गुरुकुल में जाकर इतिहास विषय पर पीएचडी डिलीट किया होगा। इतना बढ़िया आंखों देखा हाल आप सुना रहे हैं, आपकी वाणी बड़ी मनोहारिणी है, बहुत मीठा बोलते हैं, क्या चाहिए। भगवान बोले ज़्यादा नहीं, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं। पदानि त्रीणि दैत्येंद्र सम्मितानि पदा ममो, अपने पैर के नाप से मात्र 3 पग पृथ्वी हमको चाहिए। यह सुनकर बेचारा बलि हंसा और उसने कहा कि मेरे जैसे दाता को प्रसन्न करके आप एक लोक का लोक मांग सकते थे, 7 द्वीपों में एक द्वीप का द्वीप मांग सकते थे, और आपने अपने पैर के नाप से 3 पग पृथ्वी की याचना करके वस्तुतः मेरे जैसे दाता का तिरस्कार ही किया है। इतना कम मांग रहे हो, मैं इतना क्या दूं आपको। आपका आग्रह है, तुम्हारी सेना में बड़े बड़े असुर हैं, 3 पग में ही कम से कम 30-35 योजन नाप देंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, दूसरे का नाप नहीं, सम्मितानि पदामो, अपने पैर के नाप से। तो राधा रानी कहती इतने भोले भाले बालक बन के उसको ठगा कि इतना पढ़ा लिखा दैत्यराज चक्कर में आ गया और बोला भाई ब्राह्मणों से विवाद नहीं करना चाहिए, वांछातः प्रतिगृह्यताम, आपकी जैसी इच्छा उतना ही आप ले लीजिए। और जैसे ही दान का संकल्प का जल इनकी हथेली पर आया, ये विराट हो गए, त्रिविक्रम हो गए, और फिर एक पग में संपूर्ण भूलोक नाप लिया, दूसरे पग में बलि का राज्य तो स्वर्ग तक ही था, पर दूसरे पग से भगवान ने ब्रह्मलोक तक नाप लिया, और तीसरे पग के लिए उसे मिथ्याचारी बना करके तू झूठ बोलता है ऐसा आरोप लगा करके गरुड़ जी से कहा इसको पास में बांध कर डाल दो। बड़ी विचित्र बात लिखी, बलिमपि बलिमत्वा वेष्टय ध्वांशवद। संस्कृतज्ञ लोग बैठे हैं, इसकी विशेष व्याख्या नहीं करनी है। ध्वांश माने क्या होता है, क्या होता है ध्वांश माने? कौआ होता, कौआ। कौए को जो बलिभुक होता है, कौआ, पितरों को तृप्त करने के लिए काक बलि दी जाती है। कौआ कई बार उसी के सिर पर टोल मार देता है, उन्हीं का खाया उन्हीं के ऊपर टोल मारी। ध्वांशवद, ये बाहर भीतर दोनों से ही काले हैं, केवल बाहर से ही काले नहीं, भीतर से भी काले हैं। तत् अलम असित सख्य ही, अब नाक तक पानी आ गया है इन कालों की मित्रता से, अब मैं बिल्कुल ऊब चुकी हूं। तद अलम असित सख्य ही, फिर कृष्ण कृष्ण कहकर क्यों रुदन कर रही हो,
श्री राधा रानी कहती हैं, यही तो बात है दुस्त्यजस तत्कथार्थ। प्रियतम श्री कृष्ण चले गए, पर उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीला, उनकी कथा ये दुस्त्यज है, क्योंकि यही तो मेरे जीने का सहारा है, यही तो मेरा प्राण है। इतना कहकर ही संपूर्ण निंदा स्तुति में बदल गई। इसको कहते हैं गिरधर जी निंदा ब्याज स्तुति। निंदा नहीं है, ये कहने में लगती है निंदा, पर वो वस्तुतः स्तुति है। और हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। वामन भगवान का स्मरण यहाँ इसलिए भी उचित है क्योंकि वामन भगवान के अवतार की भूमि है बक्सर। पुराण के प्रमाण के अनुसार तो है ही, इस वर्तमान युग के महान मनीषी पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज भी इस बात को मानते थे कि दशावतारों में वामन अवतार की प्रादुर्भाव भूमि बक्सर है। और वामनेश्वर का करपात्री जी ने पूजन भी किया था। और पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज भी वामन भगवान की अवतार भूमि बक्सर को मानते थे। बक्सर में उन्होंने कथा कही और वामनेश्वर का पूजन किया। बोलो वामनेश्वर भगवान की जय। तो अब देखिए, हम इस अंश में इसका स्मरण कर रहे थे कि रामावतार की लीला और वामन अवतार की लीला, दो दो लीलाओं का राधा रानी स्मरण कर रही हैं। लेकिन वामन रूप में प्रकट होने वाले भी श्री कृष्ण हैं और श्री राम रूप में प्रकट होने वाले भी श्री कृष्ण। इसको अनन्यता कहते हैं। दूसरा एक उदाहरण हम आपको दें, ये तो और प्रत्यक्ष उदाहरण है। कृष्णावतार की लीला में स्यमंतक मणि के प्रकरण में भगवान का जामवंत जी से युद्ध हुआ। 27 दिन 27 रात तक युद्ध चला। 28वें दिन भगवान ने ऐसा कसकर घूंसा जमाया कि एक घूंसे में ही जामवंत जी महाराज की नस नस ढीली हो गई, उनके मुख से रक्त आ गया और उनको मूर्छा आ गई। एक घड़ी माने 24 मिनट की मूर्छा आ गई उनको। जब होश में आए जामवंत जी तो सोचने लगे कि एक घूंसे में हमारी ये हालत कर देने वाला परमात्मा के अतिरिक्त कोई नहीं हो सकता। तो जब भगवान की ओर उन्होंने देखा तो बोले, प्रभु मैं आपको पहचान गया। अब देखो, भगवान कृष्णावतार के स्वरूप में है और द्वारकाधीश स्वरूप में है भगवान चतुर्भुज हैं। चतुर्भुज द्वारकाधीश श्री कृष्ण जामवंत जी के सामने खड़े हैं, पर अनन्यता कैसी है? बोले, प्रभु मैं आपको पहचान गया। भगवान बोले, क्या पहचाने? यस्येष दुत्कलित रोष कटाक्ष मोक्षैः वर्त्मा दिशत क्षुभित नक्रतिमिंगलोब्धिः सेतुः कृतः स्वयस उज्ज्वलिता च लंका रक्षस्सिरांसि भुवि पेतुर्षुक्षितानि। हे प्रभु, आप मेरे आराध्य श्री राम हैं। आपने तनिक भ्रुकुटी टेढ़ी कर दी तो समुद्रों का जल खोलने लग गया था। समुद्र का जल खोलने लग गया था। आपने समुद्र पर सेतु का निर्माण किया और आपके रोष से लंका दग्ध हो गई। आपके अमोघ बाणों से राक्षसों के रावण के मुंड सिर कट कट करके गिरने लगे। वही लंका में रण पराक्रम करने वाले मेरे आराध्य प्रभु श्री राम हैं। मैं आपको पहचान गया। अब श्री कृष्ण सामने खड़े हैं, संवाद उनसे हो रहा है।
पर वो राम जी का स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि श्री राम जी का स्वरूप ऐसा तनमन प्राण में बसा हुआ है कि चतुर्भुज श्री कृष्ण के स्थान पर भी धनुर्वाणधारी द्विभुज श्री राम जी ही उनको दिखाई पड़ रहे हैं। ये अनन्यता है। इसलिए अनन्यता का मतलब ये नहीं है कि केवल एक इष्ट आराध्य की महिमा गा करके अन्य स्वरूपों की, उनकी उपासना की, उनके मंत्रों की उपेक्षा करना, ये नहीं है। उसका अर्थ है अपने आराध्य स्वरूप का ही सब स्वरूपों में दर्शन कर लेना। ये तो भगवत अपराध और भागवत अपराध, तो रामकृष्ण नारायण में भेद जो मानते हैं वो भले ही ऐसा कह सकते हैं कि देखो राम जी ने और नृसिंह भगवान ने और वारा भगवान ने मोक्ष नहीं दिया, मोक्ष तो श्री कृष्ण ने दिया। ये वही कहेगा जिसकी भगवत स्वरूपों में भेद बुद्धि है। और गोस्वामी जी ने इसका बढ़िया समाधान कर दिया। मुकुत न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज बचन प्रमाना, एक जन्म कर कारण एहा, एक जन्म कर कारण एहा, जही लगी राम धरी नर देहा, जही लगी राम धरी नर देहा। एक प्रश्न होता है कि ये इतने अवतार के प्रयोजन और इतनी अलग अलग कथाएं क्यों कह दी गई। उसका समाधान भगवान व्यास ने किया है। क्वचित क्वचित पुराणेषु विरोधो यदि लभ्यते, कल्प भेदेन तत्सर्वं समाधेयं मनीषिभिः। कथाओं में भेद यदि समझ में आवे तो उनको भेद के रूप में नहीं समझना, कल्प भेद से उसका समाधान कर लेना चाहिए। माई मेरे श्याम